आज करेंगे अस्तर वाले कुर्ती की कटिंग। तो हम सबसे पहले अस्तर निकालेंगे। ये 32 साइज़ का पन्ना है, तो डबल पन्ने में हमने ये अस्तर बिछाया है, ठीक है, 2 पार्ट में। तो अब हम पहले इसकी लेंगे लंबाई। जितनी आपकी लंबाई आती है उतनी आपको लंबाई लेनी है, ठीक है। इसको आधे पन्ने भी बना सकते हो, बट आधे पन्ने की कुर्ती ज़्यादा फिटिंग नहीं बैठती है, तो आपको 2 पार्ट निकालने हैं, ठीक है। जैसे कि हम लेंगे कि 4 पार्ट निकालते हैं, तो कुर्ती के भी हमें 2 पार्ट निकालने हैं, ठीक है। ये देखो, ये 2 पार्ट निकाले हैं। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग, ठीक है। जिसको जैसे कि मेन फैब्रिक का कटिंग हम जैसे नॉर्मल कुर्ती का निकालते हैं उसी प्रकार आपको निकालना है। और कपड़े को हम 4 भाग में फोल्ड करेंगे, क्योंकि कटिंग करने के लिए कपड़े को हमेशा 4 भाग में फोल्ड करना है। कटिंग थोड़ी इजी होती है और कपड़ा इधर उधर भी नहीं होता है, ठीक है। अब हमने जो भी अस्तर की लंबाई ली है थी, हमारी कुर्ती थी उतनी हमने अस्तर की लंबाई ली है। और मेन फैब्रिक हमेशा कोई भी हो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। मेन फैब्रिक हमेशा आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आजकल टिश्यू वाले कपड़े आते हैं ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो हमारा अस्तर कटिंग करना पड़ जाता है और हमारी कुर्ती छोटी हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ये हमने निकाल लिया है मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों, ठीक है। अब ये हमारी कुर्ती है, जितनी भी चौड़ाई आती है आपको एक बार देख लेना है कि इस चौड़ाई में आपकी कुर्ती बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसका पन्ना 42 का है, तो इसमें आराम से कुर्ती बन जाएगी, ठीक है। इसको हम अलग कर देते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। ये हमारा मेन फैब्रिक का 2 पार्ट कर दिया है। 2 पार्ट ही हमारे अस्तर के हो गए। जो हमने 2 पार्ट काटे थे अस्तर के, उसको सिंगल सिंगल बिछा लेना है, ठीक है। इसका 32 का पन्ना होता है, तो पन्ने में बनती नहीं है कुर्ती, तो इसलिए हमें डबल कपड़ा लेना पड़ता है, ठीक है। इसको सिंगल बिछा लेना है। दोनों को अच्छी तरह से आपको सलवट निकालने हैं, और जो आपका मेन फैब्रिक है उसके बराबर आपको अस्तर निकालना है। तो उसके लिए आपको मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर रखना है और बराबर रख के कटिंग करनी है आपको, ठीक है। अच्छी तरीके से रखना है। और इस तरह आपको कपड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में रखो तो ठीक है, नहीं तो आप बराबर भी कटिंग कर सकते हो, चौड़ाई का कोई इशू नहीं होता है। तो ठीक है, आपको ये बराबर में कटिंग करनी है। उसके बाद में आपको कटिंग करनी है कुर्ती की, ठीक है। तो कुर्ती की कटिंग क्या मेन फैब्रिक की होगी? नहीं, कुर्ती की कटिंग होगी हमारे अस्तर की, ठीक है। मेन फैब्रिक आजकल टिश्यू वाला आता है, तो उसकी कटिंग करने में थोड़ा मुश्किल आ सकता है, तो आपको कटिंग करनी है अस्तर की। तो कुर्ती कटिंग के लिए आपको क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर आता है उसका आपको आधा लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका शोल्डर आ रहा है उसको आधा इंच मिला के आपको आर्म होल लेना है, ठीक है। अब जो हमने शोल्डर पे निशान लगाया था वही निशान हमारे आर्म होल वाले निशान से रख के आपको मिलाना है और कटिंग कर देनी है, ठीक है। आधा इंच हमने लिया शोल्डर डाउन। अब हम देंगे आर्म होल की गोलाई। तो 2 इंच इधर से लेना है, 2 इंच इधर से और 1 इंच बीच में से। तो अब आर्म होल की आप गोलाई दे सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, लेनी है कुर्ती के कमर की लंबाई, जो बहुत ही ज़रूरी होती है, नहीं तो हमारी साइड से कमर दिखती है। और जो कुर्ती का चौथा भाग आता है वो आपको चाक और चाल का निशान लगाना है, ठीक है। कि चाल के कमर की चौड़ाई वो आपको सीने के चौथे भाग से डिवाइड करना है। और अगर आपका पेट है तो आप आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। जो हमने निशान लगाया है उस निशान को मिलाना है। उसके बाद में आपको देखना है कि आपकी फिटिंग कितनी आती है, ठीक है। जो भी आपकी फिटिंग आती है इस तरह आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करके आपको फिटिंग के आगे आपको लेना है 1.5 इंच, ठीक है, जिससे हमारी कुर्ती में गोलाई लगेगी। 1.5 इंच आपको इस तरह निशान लगा के ये हमारे कुर्ती की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। जिसमें फिटिंग करने से बहुत ही इजी रहेगा। अगर आप कुर्ती में चुन्नट नहीं लगाते हो बैक और फ्रंट में, तो ये कटिंग बहुत ही इजी रहती है और बहुत ही अच्छी कुर्ती की फिटिंग आती है, ठीक है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद में आपको करने हैं शोल्डर डाउन, ठीक है। शोल्डर डाउन करने के बाद जो ये हमने निशान लगाया है उसके ऊपर आपको कैंची चला देनी है और हमारे कुर्ते की कटिंग एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, एक पार्ट आपको बाहर निकालना है और एक पार्ट में आपको
कुर्ती के गले की कटिंग करनी है। कोई भी पार्ट आप बाहर निकाल सकते हो, बैक या फ्रंट, ठीक है। जो भी आपके पास परमा है उसको आप गले की शेप देके, गोलाई देके, और अब हम लेंगे यहाँ से 3 या 3.25 इंच, ठीक है। और इस तरह आपको निशान लगाना है और गले की कटिंग करके आगे वाले पार्ट में हल्की सी आपको कटिंग देनी है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आपको कटिंग करना सीख जाओगे। और जो हमने निशान लगाया है उसके पास में आपको कटिंग करनी है, ना कि निशान के ऊपर, तो आपका कुर्ते का गला बड़ा हो सकता है। जो निशान लगाया है उसके अंदर आपको कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारे कुर्ती की कटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से हो गई। अब आपको क्या करना है, कुर्ती को खोलना है और हल्की सी आप गले में गोलाई दे सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी कुर्ती ऊपर चढ़ने की शिकायत बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। और ये एकदम बहुत ही इजी तरीके से कुर्ती की कटिंग हो गई है। और अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको रखना है मेन फैब्रिक, ठीक है। मेन फैब्रिक के ऊपर आपको अस्तर को अच्छी तरह से रख देना है और एकदम बराबर मिलाना है। कहीं से भी आपका जो मेन फैब्रिक है इधर उधर नहीं होना चाहिए और एकदम बराबर सेंटर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप इसके ऊपर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। और सिलाई लगाने से बेटर है कि आप हल्का हल्का सा ग्लू लगाओ, ताकि आपको कम में कुर्ती की सिलाई हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हल्का हल्का सा कुर्ती के एक साइड से या कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद में जो हमने कटिंग की है उसकी एकदम किनारे किनारे पे आपको ग्लू लगाना है, ठीक है। एकदम आपको बारीकी से लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा अगर ग्लू यूज़ करोगे तो आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। और बाकी कुछ नहीं है, ये धोने से ग्लू उतर जाएगा और जो हमने ग्लू लगाया है वो हमारा सिलाई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर दिखने की तो शिकायत इतनी नहीं आएगी, बट आपको ध्यान रखना है, आपको हल्के हाथ से ग्लू लगाना है। ज़्यादा ग्लू आपको नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल जैसे कि आप मेहंदी लगाते हो और पतली सी लाइन खींचते हो उस तरह आपको हल्का हल्का ग्लू लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरह ग्लू लगाने के बाद आपको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देना है, ताकि हमारा कपड़ा है जो अच्छी तरीके से चिपक जाए, ठीक है, ताकि हमें सिलाई करने में बहुत ही ईजी हो और कोई भी सलवट नहीं होना चाहिए। और दूसरी साइड से आपको इस तरह पलटना है और ग्लू लगा देना है। बस ध्यान एक ही चीज़ का रखना है कि आपका जो ग्लू लगा रहे हो एकदम वो बारीक होना चाहिए और जो हमारा जो सिलाई में नहीं रहे, सिलाई लगने के बाद बाहर ना दिखे और ये सिलाई के अंदर आ जाए, ठीक है। एकदम बारीकी से लगाना है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और मशीन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, जैसे कि हैवी वाली मशीन होती है ना, उसमें ये चिपक जाता है सुई के ऊपर, तो थोड़ी सिलाई में धागा टूट सकता है और बाद में मतलब दिक्कत आ सकती है सिलाई मशीन में। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह आप कुर्ती तैयार कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। और इस तरह ग्लू चिपका कर कोई भी कपड़ा हो अस्तर वाला तो आप इस तरह कटिंग कर सकते हो। मेन ज़्यादा ये टिश्यू वाले में थोड़ा इजी रहता है और बाकी कपड़े में आप कच्ची सिलाई लगा कर भी कुर्ती को ऐसे मतलब अस्तर को चिपका सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जो भी एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है, थोड़ा सा कैमरा हिल गया तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको निकालना है। जैसे हमने आर्म होल कटिंग की है, चा कटिंग की है, गले की कटिंग है, ये सब चीज़ें जो हमारा एक्स्ट्रा है वो आपको निकाल देना है, ठीक है। ये देखो, मतलब कैंची आपको वहाँ तक चलानी है जहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिखता है, वहाँ पर आपको कैंची चलानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको निकालना है और बहुत ही सावधानी के साथ आपको कैंची चलानी है। अगर आप पहली बार इस तरह मतलब कटिंग कर रहे हो और पहली बार सिल रहे हो तो आपको पूरा ध्यान रखना है कैंची का। और कैंची आपकी अस्तर को टच नहीं करनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वही कटना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा है वही कटना चाहिए और बाकी जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर अटैच है वो नहीं कटना चाहिए, ठीक है। साइड में जितनी भी एक्स्ट्रा आपको मतलब मेन फैब्रिक लगता है वो आपको कट कर देना है। तो आपकी कुर्ती की कटिंग एकदम कंप्लीट हो गई है।
और ये मतलब सिलने में बहुत ही इजी रहेगी और आप चिपकाने का बहुत ही फ़ायदा होता है कि आपका जो कपड़ा है वो इधर उधर नहीं जाता है और बहुत अच्छी तरीके से आपकी सिलाई होती है। जैसे कि आप पहली बार सिल रहे हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये हमारा अब प्लेन कपड़े की तरह कपड़ा हो गया अस्तर और मेन फैब्रिक। ठीक है, फ्रंट पार्ट हमने तैयार कर लिया है, बैक पार्ट को भी आपको इसी तरह ही तैयार करना है। ठीक है, कपड़ा है जो मेन फैब्रिक आपको रखना है और कपड़े को हमेशा आपको उल्टा रखना है। ठीक है, मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है, नीचे की साइड सीधा रहेगा, ऊपर की साइड उल्टा रहेगा, नहीं तो आपका जो कपड़ा है चिपकने के बाद में उल्टा लग सकता है, दिख सकता है। तो आपको यहाँ पर भी आपको ग्लू का बिल्कुल भी कम प्रयोग करना है, ध्यान रखना है कि हमारी मशीन ख़राब हो सकती है। ठीक है, अब बस फ्रंट पार्ट पे ही सेम ही तरीके से आपको कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं है। और इस तरह आप हाथ से भी प्रेस कर सकते हो और कपड़े से इस तरह हल्का हल्का टेप कर सकते हो ताकि जो हमारा ग्लू है इधर उधर ना फैले और एक जगह चिपक जाए। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे की मतलब कैमरा हिल जाता है, वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, इजी नहीं होता है। और कभी कभी जैसे अकेले वीडियो बनाते हैं तो कैमरा हिल जाता है, तो फिर बाद में जब हम वीडियो देखते हैं तब हमको पता लगता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है वीडियो में। और अब आपको इसमें भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो आपको कट कर देना है। ठीक है, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको कट करना है। और ये देखो इस तरह, जैसे कि हमने शोल्डर डाउन किए हैं और आर्म होल के जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको कट कर देना। तो अब देखो हमारी कुर्ती है जो प्लेन कपड़े की तरह हो गई है दोनों। ठीक है, एकदम अब आपको सिलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे।